नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने नियोनिकोटिन ग्रुप के बारे में सुना ही होगा। आपने लैनेट, इमिडाक्लोप्रिड एक्टर के बारे में तो सुना ही होगा। आप उसका अक्सर इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये जो आपका नियोनिकोटिन ग्रुप है, एक ज़माने में सबसे पावरफुल वाला ग्रुप कहा जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में इससे भी पावरफुल वाले इंसेक्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है। फिर भी ये ग्रुप अपनी पहचान अलग से बना के अभी भी टिका हुआ है, क्योंकि ये नियोनिकोटिन ग्रुप के जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है वो अभी भी आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट दे देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नियोनिकोटिन ग्रुप के एक इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है डायनोटेफ्यूरॉन। तो डायनोटेफ्यूरॉन के कंटेंट से लेकर उसकी कीमत और डोज तक आज के इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अनिर्मता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, डायनोटेफ्यूरॉन आपको मार्केट में 20% वाला मिलता है, वो भी एचजी फॉर्मुलेशन में। एचजी फॉर्मुलेशन के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो डायनोटेफ्यूरॉन है ये आपको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में मिलता है। सबके सब प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर हो गए, क्योंकि आपने तो कई बार सुना भी होगा उन प्रोडक्ट के नाम। तो यहाँ पे आप धनुका कंपनी का ये डायनोटेफ्यूरॉन है, ये आप डोमर के नाम से भी आप खरीद सकते हो। ये पीआई इंडस्ट्रीज़ का ओशिन के नाम से भी मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर है। इफ्को कंपनी का ये सेनपाई के नाम से बहुत ही पॉपुलर है, तो उसका भी आप इस्तेमाल आपके फसल में डायनोटेफ्यूरॉन के रूप में कर सकते हो। ये बायर कंपनी का सिम्बोला के नाम से मार्केट में आता है, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये इंडोफिल केमिकल कंपनी का टोकन के नाम से आता है, जिसकी पैकिंग भी आप अच्छे से देख चुके हो कि भाई बहुत ही बढ़िया वाली पैकिंग है। और ये कोरोमंडल कंपनी का भी आता है, जो कि आता है डायनोकॉर्न के नाम से। तो डायनोकॉर्न भी आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको डायनोटेफ्यूरॉन के जैसे ही रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, डायनोटेफ्यूरॉन नियोनिकोटिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड कहा जाने का कारण ये एक साथ कई कीटकों के ऊपर काम करता है। ये डायनोटेफ्यूरॉन फसल में सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, इसलिए इसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। आपके डायनोटेफ्यूरॉन में एक ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिससे क्या होता है, ये पत्तियों के ऊपर से जाकर नीचे की ओर निकल जाता है। यानी कि जो पत्तियों के पीछे जो कीटक चुभ जाते हैं, तो उनको भी ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करने में सक्षम रहता है। इसमें एक और एक्शन है स्टमक एक्शन। स्टमक एक्शन का फायदा क्या होता है, ये कीटकों के पेट में जाकर कीटकों को बहुत ही अच्छी तरीके से मार पाता है। इसमें नॉकडाउन एक्शन भी है। नॉकडाउन एक्शन आप सभी को पता है भाई, आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, अगर उसमें नॉकडाउन एक्शन है तो वो इंसेक्टिसाइड जाते जाते अगर वो कीटक उसके संपर्क में आता है तो वो जगह पे मर जाता है। तो ये नॉकडाउन एक्शन की वजह से इसके रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाते हैं। और ये क्या करता है, आपके कीटकों के जो नर्वस सिस्टम के ऊपर वो काम करता है, जिसको डैमेज कर कीटक खाना ना खाने के कारण मर जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी डायनोटेफ्यूरॉन की मोड ऑफ एक्शन है। तो दोस्तों, डायनोटेफ्यूरॉन आप स्प्रेइंग करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको डायनोटेफ्यूरॉन के रिजल्ट मिल जाते हैं। इसका मतलब डायनोटेफ्यूरॉन का रेन फास्टनेस 1 घंटे का है। और डायनोटेफ्यूरॉन लगभग 10 दिनों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसका मतलब डायनोटेफ्यूरॉन की रेसिडुअल एक्टिविटी 10 दिनों की है। तो दोस्तों, डायनोटेफ्यूरॉन जिन जिन कीटकों के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। दोस्तों, ये हॉपर्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, क्योंकि मैंने बताया आपको ट्रांसलेमिनार एक्शन है, कीटकों को छुपने की जगह नहीं होती। इसी वजह से ये व्हाइट फ्लाई के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। व्हाइट फ्लाई ज़्यादातर पत्तियों के नीचे ही छुप जाते हैं, तो इसकी वजह से ही उनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और व्हाइट फ्लाई के ऊपर जो आपका चिपचिपा पदार्थ होने के कारण उस तक जो आपका कीटनाशक है वो पहुँच नहीं पाता है। तो ये ट्रांसलेमिनार एक्शन की वजह से ये भी यहाँ पे अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ये आपका जो डायनोटेफ्यूरॉन है ये अपिड्स के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। डायनोटेफ्यूरॉन आप जेसिड्स के लिए भी जेसिड्स कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। डायनोटेफ्यूरॉन आप थ्रिप्स के लिए प्रिवेंटिव में भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन सब की इमेजेस आपने देख भी ली कि ये भाई कौन से कीटकों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। दोस्तों, डायनोटेफ्यूरॉन आप फसल के किसी भी स्टेज में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो वेजिटेटिव ग्रोथ हो, फ्लावरिंग की स्टेज हो, साइज की स्टेज हो या फिर मैच्योरिटी की स्टेज हो। किसी भी फसल में बेझिझक तो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज में मधुमक्खियों की ज़रूरत होगी तो आप डायनोटेफ्यूरॉन का इस्तेमाल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं कर सकते हो। और रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो भाई आप किसी भी केमिकल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेझिझक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको जिस केमिकल
में आपको ये डायनेटोफ्यूरॉन मिलाना है उसमें आपको थोड़ा बहुत मिलाकर देखना होगा कि अगर मिश्रण दूध की तरफ फटता है मिलाने के बाद तो ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा उस केमिकल के साथ। अगर ये कॉम्बिनेशन आपका फटता नहीं है मिलाने के बाद तो ये कॉम्बिनेशन बेझिझक चलता है। तो आपको ऐसे फिजिकल टेस्ट करने के बाद ही एक आपको अलग अलग दवाइयों में आप इसका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन के तौर पर कर सकते हो। तो डायनेटोफ्यूरॉन का इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो भाई मेरे मुताबिक ये 90% तक आप प्रिवेंटिव में इसका इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखा देता है। और आप क्यूरेटिव यानी कि कीटकों का अटैक होने के बाद इसका इस्तेमाल करते हो तो भाई लगभग 80% तक आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखा देता है। तो दोस्तों डायनेटोफ्यूरॉन का इस्तेमाल आप किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो आपकी फसल सब्जी वर्गीय हो या फिर आपकी फसल फल वर्गीय हो या फिर फूल वर्गीय हो। आप कौन सी भी खेती कर रहे हो तो डायनेटोफ्यूरॉन आप बेझिझक आप अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में आपको वो मधुमक्खियों वाला बताया तो वो अगर आपके फसल में फ्लावरिंग जैसे कि अनार की फसल हो गई तो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं चलेगा क्योंकि मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कुछ फसल छोड़कर आप किसी भी फसल में आप डायनेटोफ्यूरॉन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम जानते हैं डायनेटोफ्यूरॉन के कीमत और डोज के बारे में। तो डायनेटोफ्यूरॉन आप 200 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 10 ग्राम डायनेटोफ्यूरॉन का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 8 ग्राम डायनेटोफ्यूरॉन का छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इसकी कीमत की तो कीमत के लिए मैंने भाई देखा है कि भाई मैं जो कीमतें बताता हूँ हमेशा कमेंट आती है कि भाई आप गलत कीमत बताते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कीमत ना बताते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेज़न की लिंक दे रहा हूँ, आप ऑनलाइन कीमतें देख सकते हो। हालांकि ऑनलाइन कीमतें ज़्यादा होती है आपके दुकानदार से, तो आप दुकानदार से ही आपकी जो करंट प्राइस चल रही है वो पूछ सकते हो। और रही बात हमारी ये जानकारी आपको पसंद आती है तो खास बात बताने से पहले एक वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। और अभी हम बताते हैं आपको खास बात। तो दोस्तों डायनेटोफ्यूरॉन आपका जापान से विकसित किया गया एक इंसेक्टिसाइड है जो कि सुपर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। अभी ये सुपर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है क्या? सुपर सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का मतलब ये आपके फसल के ऊपर छिड़काव करने के बाद बहुत ही तेज़ गति से चारों ओर फैल जाता है, जिसके कारण आपका कवरेज ना होने पर भी ये कोने कोने तक पहुंचकर आपके कीटकों को बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल करता है। तो जापान में एक और अच्छा वाला आपका इंसेक्टिसाइड विकसित हुआ है जिसका नाम है डेंटासू। डेंटासू की खास बात में बहुत ही खास बात बताई हुई है। अगर आपको वो खास बात जानना है तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।